हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वन डायमेंशनल हीट फ्लो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल हीट फ्लो के लिए कौन सी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है और रिक्वायरमेंट के बाद देखेंगे हम उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद करेंगे हम एक क्वेश्चन जिससे कि हमारा वन डायमेंशनल हीट फ्लो के प्रॉब्लम्स को समझ जाए कि उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वन डायमेंशनल हीट फ्लो। तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है हमारे पास डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसमें यू हमारा टेम्परेचर है, सी कांस्टेंट है, एक्स और टी की वजह से हमारे यू में चेंजेस होंगे। ठीक है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, यू हमारा फंक्शन एक्स कॉमा टी का। अब मैंने आपको बताया था कि हम मेथड देखेंगे जिससे हमारा जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाए, तो चलते हैं उस पे। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है, अगर हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की बात करेंगे तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे। ठीक है, तो यू हमारा टेम्परेचर है, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं वन डायमेंशनल हीट फ्लो को। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ L insulated sides is at a uniform temperature U naught is initially, its ends are suddenly cooled at 0 degree Celsius and are kept at that temperature. Find the expression for temperature U x comma t, मतलब u is a function of x comma t, इसमें हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक हमें रॉड दी गई है जिसकी लेंथ L है, जिसकी इंसुलेटेड साइड्स है, मतलब दोनों ही सिरों पे वो क्या है, इंसुलेटेड है, यानी कि हीट का फ्लो और टेम्परेचर का फ्लो नहीं हो पा रहा। ठीक है, और यूनिफॉर्म टेम्परेचर यू नॉट है इनिशियली, यू नॉट यूनिफॉर्म टेम्परेचर है जब हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे हमारा यू क्या है, यू नॉट के इक्वल है। इट एंड्स आर सडनली कूल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसके एंड क्या कर दिया हमने, सडनली कूल्ड कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद हमने उसी टेम्परेचर पे उस रॉड को रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर टेम्परेचर, जिसमें u क्या है, फंक्शन एक्स कॉमा टी का। तो चलते अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब u एक्स कॉमा टी और u एक्स कॉमा टी है, तो हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की। तो हमने अप्लाई कर दी, तो सॉल्यूशन ये हमारा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हमने लगा दिया। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हो गई इसकी फॉर्म में u एक्स कॉमा टी, ये मॉडिफाइड होती रहती है क्वेश्चन के हिसाब से। अभी u एक्स कॉमा टी के हिसाब से मैंने लिया यहाँ पे, जो है डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस हमने पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 0। अब हम लगाएंगे अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर ले। तो मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं ब्रीफ दे दूंगा। तो हमें लेट करना पड़ता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, फंडामेंटल स्टेप उसका, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और बढ़ भी गए तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं लेट कर लिया यू इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इनटू कैपिटल टी, इसे हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1, वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। जो हमारा कैपिटल एक्स है वो हमारा स्मॉल एक्स का फंक्शन है खाली, और जो हमारा कैपिटल टी है वो हमारा स्मॉल टी का फंक्शन है। अब आगे चलते हैं, हमें इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी डेल यू बाई डेल टी और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो चलते अपना डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली। तो हो गया हमारा पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कर दिया तो हमारे पास है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल टी इनटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स। इसे हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारी वैल्यू नहीं आई, हमें निकालना क्या था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना था, लेकिन ये आया डेल यू बाई डेल एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने कर दिया अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। तो ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल टी इनटू डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर। इसे हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारी एक वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन 0 की, एक वैल्यू आ चुकी है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाली। अब हमें क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल टी निकालना है। तो उसके लिए भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। तो हमारे पास आता है डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इनटू डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी। इसे हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, और एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास डेल यू बाई डेल टी की। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम पुट कर देंगे किसमें, 0th इक्वेशन में। तो हो गया हमारा पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 0। तो हमारे पास आता है कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर कैपिटल टी इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करेंगे, अब देखें, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स और यहाँ पे टी है, और यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे एक्स है।
मतलब x के साथ होना चाहिए और t का t के साथ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, और c स्क्वायर है वो t के साथ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए, डिवाइड बाय x कैपिटल T ऑन बोथ साइड। हमने डिवाइड कर दिया कैपिटल T से बोथ साइड, तो हमारे पास आता है 1 अपॉन कैपिटल T इंटू डेल कैपिटल T अपॉन डेल स्मॉल t इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन कैपिटल X इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x स्क्वायर। अभी c स्क्वायर है, इसके साथ आएगा, c स्क्वायर को हमेशा याद रखें कि t के साथ ही लें, ठीक है। अब c को हम t के साथ कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 अपॉन c स्क्वायर कैपिटल T इंटू डेल कैपिटल T अपॉन डेल t इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल X इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर। ये p स्क्वायर माइनस का हमने लेट करा है, आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू माइनस p स्क्वायर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने लेट कर लिया हमने 1 अपॉन c स्क्वायर कैपिटल T इंटू डेल कैपिटल T अपॉन डेल स्मॉल t इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल X इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर। हमने पुट कर दिया से टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 और टर्म नंबर 3। हमें क्या करना है, हमें कभी इन दो को साथ ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को साथ ले सकते हैं, या सेकंड और थर्ड टर्म को साथ ले सकते हैं। पहले कोई सी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें सेकंड या थर्ड ही लेनी है, फर्स्ट और थर्ड ही लेनी है। तो हमने लिया है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म हमारी है 1 अपॉन c स्क्वायर कैपिटल T इंटू डेल कैपिटल T अपॉन डेल स्मॉल t इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर। अब कैपिटल T और कैपिटल स्मॉल t को अलग अलग कर देंगे, तो कैपिटल T के नीचे आ गया और स्मॉल t उधर चला गया, राइट हैंड साइड पे चला गया, और c स्क्वायर भी उधर चला गया। तो हमारे पास आता है डेल कैपिटल T अपॉन कैपिटल T इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इंटू डेल t। हमें क्या करना है, इस t की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ डेल कैपिटल T अपॉन कैपिटल T इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इंटू डेल स्मॉल t। हमने इसका कर दिया तो हमारे पास आता है लॉग कैपिटल T इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इंटू t प्लस लॉग c1। अभी आप सोचेंगे कि लॉग कहां से आया, अगर हमारी कोई भी टर्म लॉग में आती है तो हम कांस्टेंट में लॉग लगा सकते हैं ताकि सिमेट्रिसिटी हो जाए और सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल्स है, ठीक है। तो लॉग t और लॉग c1 को हमने एक साथ ले लिया क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म्स है, जो कि लॉग कैपिटल T माइनस लॉग c1 इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इनटू स्मॉल t। अभी हो गया लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग a बाई b, तो लॉग t बाय c1 इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। हमें क्या वैल्यू निकालनी थी t की, तो हम लॉग इधर भेज देंगे, c1 इधर भेज देंगे। तो लॉग को इधर भेजा तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गया, c1 को इधर भेजा तो c1 इंटू e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर स्मॉल t आ गया। तो हमारे पास फाइनल t कैपिटल T की वैल्यू आ गई, कैपिटल T इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इंटू स्मॉल t। अब चलते अपनी एक तो t की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t। अब हमें निकालना है कैपिटल X की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। तो देखते हैं फ्रॉम सेकंड और थर्ड टर्म, हमने पहली और तीसरी टर्म ली थी, हम लेंगे दूसरी और तीसरी टर्म। दूसरी और तीसरी टर्म लेके हमारे पास आता है 1 अपॉन कैपिटल X इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर। तो हो गया डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैपिटल X इक्वल्स टू 0। जो कैपिटल X हमने उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस था इधर आगे प्लस हो गया। और हमें पता है अब ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए हमें इसे कुछ रूल्स होते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स को हम डी लिखते हैं और डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर बोलते हैं, और ऑक्सिलरी में हम डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं। ये रूल्स कह लो सिंप्लीफिकेशन के लिए, कह लो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका है। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो हो गया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने इसके रूट्स निकाल लिए, तो हो गया हमारे पास एम स्क्वायर टू प्लस माइनस एयोटा पी। अब आपको पता है कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो हम उसका CF कैसे निकालते हैं। तो C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ठीक है। तो कैपिटल X हो गया हमारा, कैपिटल X इक्वल्स टू C2 cos px प्लस C3 sin px। हमने क्या करा, ये रूट्स की बीटा की वैल्यू यहाँ रख दी, अल्फा तो हमारा 0 हो गया क्योंकि अल्फा हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। e की पावर ऐसे लिखते हैं, e की पावर अल्फा x होता है, तो अल्फा क्या हमारा 0 है, तो ये 1 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं करा, ठीक है। कैपिटल X की वैल्यू आ गई, हमें क्या करना है, कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू पुट कर रही है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल T इन इक्वेशन 1, हमारे पास का सॉल्यूशन आता है वैल्यूज पुट करने के बाद u इक्वल्स टू C2 cos px प्लस C3 sin px इंटू C1 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इंटू t। अब हमें ध्यान रखना है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है, जो हमें दिया था ना t इक्वल्स टू 0 पे u0 है, ऐसे करके कोई कंडीशन दी थी, बाउंड्री कंडीशंस थी वो, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशंस में एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन होगी उससे हमें क्या निकालना है, उससे हमें पहला कोफिशिएंट निकालना है x का, सॉरी कांस्टेंट निकालना है x का, और जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन होगी उससे हमें निकालना है p का। यानी हमें सारे कांस्टेंट
खत्म करने हैं और ठीक है, उससे हमें वैल्यूज निकालने हैं, उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारी पहली कंडीशन है u इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और u इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास t इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू u0, जो कि मैंने आपको बताया था, इनिशियल टेम्परेचर बताया था। ठीक है, तो हम पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 5। अब ये मैंने क्या करा था, x इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू 0 हमारी पहली कंडीशन है, तो हमने पुट कर दिया। अब इससे हमें क्या निकालना है, x का पहला कांस्टेंट निकालना। तो x का पहला कांस्टेंट क्या है, c2 है, तो हम c2 की वैल्यू निकालेंगे। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हो गया 1 और u की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे हो गया 0। तो 0 इक्वल्स टू ये हो गया 1 और ये हो गया 0। ठीक है, तो c2 इक्वल्स टू 0 आ गया। इस वाली टर्म को हमने नहीं छेड़ा क्योंकि हमें क्या निकालना है, पहली बाउंड्री कंडीशन से x का पहला कोएफिशिएंट, तो हमने इसे इक्वेट कर दिया। तो c2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, u इक्वल्स टू c1 c3 sin px into e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। अब आप बोलेंगे कि वाली टर्म कैसे आई, क्योंकि हमारा c2 क्या था 0, तो हमने c2 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी और u एज इट इज रहने दिया और c3 sin px, ठीक है, c2 की वैल्यू 0 थी ना कि x की वैल्यू, वो तो कंडीशन लगाई थी हमने। तो c3 sin px हो गया इंटू c1 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल्स टू c1 c3 sin px इंटू e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। अब हमें दूसरी कंडीशन निकालनी है, दूसरी कंडीशन लगा के हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग x इक्वल्स टू l एंड u इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी दूसरी कंडीशन थी। अब u इक्वल्स टू 0 तो u इक्वल्स टू 0 रख दिया, c1 c3 sin pl इंटू e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो sin pl इक्वल्स टू 0, आपको पता है कि साइन में 0 की वैल्यू कब होती है, n पाई पर साइन की सारी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो sin pl इक्वल्स टू sin n पाई, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया लेकिन दिखाते नहीं है। तो p इक्वल्स टू n पाई और p हो गया हमारा n पाई बाई l, n बिलोंग्स टू 1 2 3 और माइनस 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो p की वैल्यू आ चुकी है। अब हम p की वैल्यू और c2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आता है फ्रॉम इक्वेशन 5 u इक्वल्स टू c1 c3 sin n पाई बाई l इंटू x e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर बाई l स्क्वायर इंटू स्मॉल t। हमें क्या करना है, हमारी वो भी आ गई, अब पहला कांस्टेंट भी आ गया x का पहली कंडीशन से, p की वैल्यू भी आ गई। हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन लगानी है, जो कि हमारी यूजिंग t इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू u0, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन है। अब हमने लगा दी u इक्वल्स टू u0 पे t इक्वल्स टू 0, तो t यहाँ पे था तो e की पावर 0 हो गई, जो कि हमारा 1 हो गया। हमारे पास बचता है u0 इक्वल्स टू c1 c3 sin n पाई बाई l इंटू x। ठीक है, अब n पाई क्यूब यहाँ पे हमने c1 c3 को रिप्लेस कर दिया है bn से, और c1 c3 को रिप्लेस क्यों करा bn से, क्योंकि n बिलोंग्स टू माइनस 1 2 3 और 1 2 3 अप टू सो ऑन है, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया bn से, क्योंकि n वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया u नॉट इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई l बाई इंटू x। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x बाई l इंटू e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर बाई l स्क्वायर इंटू t अलॉन्ग विद u इक्वल्स टू u नॉट एट t इक्वल्स टू 0। यानी कि ये वाला सॉल्यूशन हम तब लिख सकते हैं जब हमने कंडीशन लगा दी वाली t इक्वल्स टू 0 एट u इक्वल्स टू u0, और ये वाला सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं जब हमने वाली कंडीशन को ऑपरेट नहीं किया। तो आशा करता हूं आपको समझ आया हो।